नमस्कार साथियों। आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में हम पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर रहे हैं। विगत परीक्षाओं में किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, ये सारी चर्चाएं हमारी चल रही थी। और इसी दौरान हमने अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है, इनसे संबंधित सारे के सारे प्रश्न देखे, किस किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। और इसी क्रम को हम आगे रखते हुए बात करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। तो ये पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सभी विद्यार्थी पीवाईक्यू की क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए, पीवाईक्यू जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज में यही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ रीजनिंग में पीवाईक्यू के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, महिला सुपरवाइजर में, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर 75 रुपए है। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई भी धनराशि है और उसके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में जो अंतर है वो 75 रुपीज है, 75 रुपए है। दर 5% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या है? यानी आपको मूलधन ज्ञात करना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अंतर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, मैंने आपको एक ही अप्रोच बता रखी है। चाहे वो प्रश्न 2 वर्ष के लिए हो, चाहे 3 वर्ष के लिए हो, चाहे उस प्रश्न में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे आपको ब्याज की दर पूछे, तीनों प्रकार की बातें आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में इन प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अंतर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके लिए मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी? अगर समय होता है 2 वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो उसमें क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं? मूलधन बराबर अंतर गुणा 10,000, अंतर गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला रहता है और समय होता है अगर 3 साल का तो हम गुणा में 100/300 प्लस दर और लिख देते हैं। अगर समय होता है 2 वर्ष के लिए तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। चाहे प्रश्न वाले ने अंतर पूछा हो, मूलधन पूछा हो या ब्याज की दर पूछी हो, हम तीनों प्रकार की कैलकुलेशन एक ही तरीके से कर सकते हैं। अब जो जो मान दे रखे हैं वो रख दीजिए। हमें मूलधन याद करना है तो मूलधन बराबर अंतर कितना है? 75 रुपए गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर। दर कितनी है? 5%, तो 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर दो, 25 या 75, 3 का 10,000 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। तो वह धनराशि क्या थी? 30,000। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल जनरल सा मेथड है, बिल्कुल सामान्य सी कैलकुलेशन है। जनरल कैलकुलेशन से मैंने आपको सारे के सारे प्रश्न बताए हैं। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखने को मिले, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। कोई भी धनराशि है, उसने ब्याज पर दे दी है वो धनराशि। अब प्रश्न कहता है 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। जो भी ब्याज मिला 8 सालों में, वो ब्याज मूलधन से 340 रुपए कम था। तो प्रश्न कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें मूलधन और ब्याज का अंतर दे रखा हो या मूलधन और ब्याज का योग दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? प्रश्न ने कहा कोई धनराशि है, हमें पता नहीं है वो क्या है। मान लेते हैं धनराशि 100 रुपए है। अगर उसको 4% की दर से 8 सालों के लिए उधार दे तो ब्याज कितना बनेगा? तो एक्चुअल में ब्याज क्या होता है? जब धनराशि 100 रुपए होती है तो उस कंडीशन में दर और समय का गुणनफल ही ब्याज होता है। तो अगर हमारा मूलधन 100 रुपए हो तो दर है 4% और समय है 8 वर्ष, तो 8 और 4 का गुणा कर दो 32 रुपए, तो ब्याज कितना बनना चाहिए? 32।
और अगर ब्याज बन गया 32 रुपए तो मूलधन था 100 रुपए, 100 में से 32 घटाओगे तो 68 रुपए अंतर आना चाहिए, 68। प्रश्न बता रहा है 340 रुपए, तो इसका मतलब 68 का मान जो है वो 340 के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 340 बटा 68, और हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन 100 रुपए, तो 100 का मान 340 बटा 68 इंटू 100। सॉल्व कर दो, 34 दूना 68, यहाँ बच गया 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। ये लो, 5 का 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 500 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपए। अंतर से संबंधित जब भी प्रश्न दिया जाए या योग से संबंधित प्रश्न आपको दिया जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप भी मूलधन और ब्याज का अंतर निकालोगे। एक बार पूरा प्रॉपर मेथड से बता देता हूं, सुनिए। प्रॉपर अगर पूरे मेथड से करोगे तो ये 68 रुपए कहाँ से आए, ये और सुन लीजिए ध्यान से। हमें पता नहीं है वह धनराशि क्या है। सपोज कीजिए कि मूलधन 100 रुपए है, मान लेते हैं मूलधन 100 रुपए है। अगर मूलधन 100 रुपए हो तो हमारा ब्याज कितना बनेगा, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बटा 100। सॉल्व कर दीजिए। मूलधन हमने कितना मान रखा है 100 रुपए, तो मूलधन है 100 रुपए, दर है 4%, समय है 8 साल बटा 100। 100 को 100 से कट कर दीजिए तो ब्याज कितना बना 32 रुपए। हमारा ब्याज बना 32 रुपए और हमारा मूलधन था 100 रुपए। अब प्रश्न ने मूलधन और ब्याज का अंतर दे रखा है 340, तो जितना जो मान प्रश्न वाले ने दिया है वही मान आपको ज्ञात करना है। अगर उसने मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है तो आप भी अंतर ज्ञात कर लो। हमारे अनुसार मूलधन और ब्याज का अंतर कितना बन रहा है, हमारा मूलधन था 100 रुपए और ब्याज बना 32, तो दोनों का अंतर कितना आया 68 रुपए। हमारे अनुसार मूलधन और ब्याज का अंतर 68 रुपए बनना चाहिए, लेकिन प्रश्न वाला कितना बता रहा है 340। इसका मतलब हमारे 68 रुपयों का मान इनके 340 के बराबर है। तो हमारे 68 रुपयों का मान इनके 340 रुपयों के बराबर है। तो हमारे 1 रुपए का मान इनके 340 बटा 68 के बराबर होगा। 34 से काट दो, 34 दूना 68 और 34 आया 340। 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 रुपए। हमारे 1 रुपए का मान इनके 5 रुपए के बराबर है और हमने मूलधन कितना मान रखा है 100 रुपए। तो हमारे 100 रुपयों का मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 का मान अगर 5 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 500 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया 500 रुपए, तो वह धनराशि क्या थी 500 रुपए थी। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। या ध्यान रखना, जब भी अंतर से संबंधित कोई बात आए तो दर और समय का गुणा कर दिया करो, वो ब्याज होगा, उसको 100 में से घटा दो, वो अंतर होगा। अंतर को अंतर के बराबर रखते हुए कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। 100 का मान ज्ञात कर देना, मूलधन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। 1000 रुपए की धनराशि है, 10% की दर है और हमें बताना है कि ये राशि 1331 कितने समय में हो जाएगी। 1331, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो मैंने समय के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले बताए थे। मैंने बताया था कि अगर समय हो 2 वर्ष का तो फॉर्मूला क्या रहता है 2-1, समय हो 3 वर्ष का तो फॉर्मूला क्या रहता है 3-3-1। और यहाँ ब्याज भी कितना मिश्रधन कितना बता रखा है 1331। 1331 में से अगर मूलधन 1000 रुपए है तो ब्याज कितना बनेगा 331, और 331 कितने सालों में बनता है 3 सालों में। तो ऑप्शन 3, आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। उत्तर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। तो 1000 रुपयों की धनराशि का 10% की दर से 3 सालों में ब्याज 331 बनता है और राशि 1331 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप प्रॉपर ऐसे कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। प्रश्न ने कहा धनराशि कितनी है 1000 रुपए की और मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए 1331। तो 1331 टोटल राशि बन जाएगी। इसमें से 1000 रुपए आपका मूलधन है तो ब्याज कितना बना 331। चेक कर लो 1000 रुपये की राशि का 10% की दर से कितने सालों में ब्याज 331 बनता है। तो कितने सालों में बनेगा, तो 3 साल का फॉर्मूला होता है 3-3-1। 1000 का 10% कितना होगा, तो 1000 का 10% होगा 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। गुणा करके जोड़ो, गुणा करके जोड़ोगे तो 100 का 300, 100 का 3 से गुणा करोगे 300,
3 का 10 से गुणा करोगे 30, और 1 का 1 से गुणा करोगे 1, 330 और 1 31, तो 331। ब्याज कितना बन गया? 331। बनाना कितना था? 331। इसका मतलब समय कितने वर्ष आया? 3 वर्ष आया। तो ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ष। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसको प्रॉपर मेथड से आप कर सकते हो। प्रॉपर मेथड आपको बता रखा है, प्रश्न वाले ने मिश्रधन दिया है तो आप मिश्रधन के सूत्र में मान रख दो। मिश्रधन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी पावर कितनी होती है? समय। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मिश्रधन कितना? 1331 बराबर मूलधन कितना? 1000 गुणा दर कितनी? 10%। 1000 गुणा दर कितनी? 10%, तो 110/100। और समय हमें ज्ञात करना है x मान लीजिए। सॉल्व कर दो, 1000 को बराबर से इधर भेज दो तो 1331, ये 1000 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बराबर 0 से 0 काट दो, 11/10 की पावर x। कल भी मैंने क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमें पावर वाली संख्या का मान ज्ञात करना पड़े, हमें पावर वाली संख्या का मान ज्ञात करना पड़े, तो इस कंडीशन में घातांक करने के नियमानुसार दोनों तरफ के आधार एक समान होने चाहिए, बेस इक्वल होने चाहिए। जब तक बेस इक्वल नहीं है तब तक पावर वाली संख्या का मान नहीं ज्ञात कर सकते आप। तो इसको भी 11/10 में कन्वर्ट करो। ये 1331 क्या होता है? 11 की क्यूब, और 1000 क्या होता है? 10 की क्यूब। तो इसको हम 11/10 की होल क्यूब लिख सकते हैं, और इधर 11/10 की पावर x है। जब आधार समान होते हैं तो पावर अपने आप बराबर हो जाती है, तो x का मान कितना आ गया? 3। और x का मान अगर 3 आ गया तो x हमने क्या माना था? समय। तो समय कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके बता दिए हैं, देखते ही प्रश्न का उत्तर आ सकता है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो प्रश्न को देखोगे, देखते ही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 1000 रुपये की धनराशि है, अगर 2 साल का ब्याज पूछे 10% की दर से तो 21 रुपये आएगा। 3 साल का ब्याज 331 आएगा। 4 साल का ब्याज 4641 रुपये आएगा, और 5 साल का ब्याज 5 10 10 5 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाती है, तो समान दर से वह कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी? 6 सालों में 2613 रुपये राशि हो जाती है 5% की दर से। 2613 हो जाती है, राशि का हो जाना यानी मिश्रधन है। आपको मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है। क्या आप मूलधन ज्ञात कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर, अगर ब्याज होता है तो हम ब्याज गुणा 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ ब्याज ने देकर मिश्रधन दिखा है तो मिश्रधन गुणा 100, और बटा में अगर ब्याज होता है तो हम दर गुणा समय लिखते हैं, लेकिन अगर मिश्रधन दिया है तो 100 में दर और समय के गुणनफल को जोड़ के लिखेंगे। तो दर गुणा समय, इनके गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखेंगे। मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन है 2613 गुणा 100 बटा दर 5% है, और समय कितना है? 6। तो 6 और 5 को जोड़ो, गुणा करोगे तो 100 में 6 और 5 का गुणा 30। सॉल्व कर दो, 2613 इंटू 100 बटा 130। सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दो, सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दो। 0 से 0 कट कर दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 0 13 एकम 13। 201 को 10 से गुणा करोगे तो 2010। आंसर कितना आ जाएगा? 2010। जैसे ही आंसर आ गया 2010 तो ये क्या आ गया? मूलधन आ गया। अब प्रश्न ने क्या पूछा है वो देखिए। प्रश्न कहता है कि समान दर से वह कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगा। अब मिश्रधन है 3015, मिश्रधन हमें कितना बनाना है? 3015, और इसमें से मूलधन हमने ज्ञात कर रखा है कितना है? 2000। तो 3015 में से 2010 घटा दो, 15 में से 10 घटाओगे तो 5, और 3000 में से 2000 घटाओगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 1005 रुपये। 1005 रुपये हमें ब्याज बनाना है, 1005 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रश्न ने क्या पूछा है? समान दर से वह कितने समय में, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो।
समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुणा 100, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा मूलधन या मूलधन गुणा दर। सॉल्व करो। ब्याज कितना? 1005 रुपए गुणा 100 बटा दर कितनी? तो दर प्रश्न वाले ने बता रखी है 5%। और मूलधन कितना? तो मूलधन अभी अभी हमने ज्ञात किया था 2010। सॉल्व कर दो। 1005 से 2010 को काटोगे तो दुगुना, 5 दूनी 10, 10 का 100 में भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई है? सॉरी, समय समय है ये, तो 10 वर्ष। समय कितना आ गया है? तो 10 वर्ष, प्रतिशत नहीं है, समय है 10 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? कर सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से मिश्रधन दे रखा है 2613 रुपये, तो इस मिश्रधन से आप मूलधन ज्ञात करेंगे। जैसे ही मूलधन आ गया तो प्रश्न कह रहा है कि ये मूलधन 3015 हो जाना चाहिए, तो मिश्रधन हो जाना चाहिए 3015, मूलधन है 2010, तो ब्याज कितना होना चाहिए? 1005। हमें 1005 रुपये ब्याज बनाना है, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर करोगे तो समय प्राप्त हो जाएगा। और समय कितना आ गया है? 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या ऐसा प्रश्न? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। आगे बढ़ें। वेरी गुड। फटाफट क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक में, पहले 13% वार्षिक दर है, इसमें 0.5 की गिरावट हो जाने पर, गिरावट का मतलब कमी, आमदनी में 104 रुपए की कमी हो गई। आमदनी में 104 रुपए की कमी होने का मतलब है ब्याज 104 रुपए कम हो गया। इधर तो ब्याज की दर 0.5 कम हुई और इधर ब्याज 104 रुपए कम हो गया। तो उधार दी गई राशि क्या है, यानी पूंजी क्या है? तो 0.5% की कमी हुई किसमें? दर में। और ब्याज कितना कम हो गया? 104 रुपए, यानी 0.5% का मान 104 है, तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 104 बटा 0.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 104 का 2 से गुणा कर लो 208। अगर 1% का मान है 208, तो हमें चाहिए मूलधन, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 1 का मान अगर 208 है तो 100 का मान ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 208 के आगे डबल जीरो लगा दो, तो 20,800 रुपये ये क्या आ गई? धनराशि। आंसर क्या आ गया है? 20,800 रुपये। तो वह धनराशि क्या थी? 20,800 रुपये थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। अब तो कर लोगे, समझ में आ गई ये बात। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और पटवार मेन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1650 रुपए पर 4% की दर से जो ब्याज मिलेगा, उसी दर से 1800 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा उससे 30 रुपए कम है। अब ये तो बात कंफर्म है कि 1800 रुपए पर 4% की दर से ब्याज ज्यादा मिलेगा, और 1650 अमाउंट कम है तो 4% की दर से ब्याज कम मिलेगा। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि दोनों के ब्याजों का अंतर 30 रुपए है। दोनों के ब्याजों का अंतर जो है वो 30 रुपए है। 1800 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा उससे 30 रुपए कम मिलेगा। कौन? 1650 वाला। तो यहाँ दोनों ब्याजों का अंतर दे रखा है, तो आप भी ब्याज का अंतर निकाल लो। ब्याज का अंतर, तो पहली राशि का ब्याज यानी 1800 रुपए का ब्याज ज्ञात करोगे, तो ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर, दर कितनी है? 4%, गुणा समय, समय हमें पता नहीं है, हम x मान लेते हैं, समय मान लेते हैं x, बटा 100। ये पहली इस राशि का ब्याज है। अगर 1650 को भी वो ब्याज पर दे तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 1650 यानी मूलधन गुणा दर है 4% और समय x बटा 100, ये दूसरी राशि का ब्याज है। और इन दोनों ब्याजों का अगर अंतर कर दें तो प्रश्न वाला कह रहा है कि अंतर 30 रुपए होना चाहिए। इस ब्याज में से अगर ये ब्याज घटाएं तो 30 रुपए बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्याज इससे 30 रुपए ज्यादा है। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 चौके 72, 72 का x से गुणा करोगे तो 72x, जीरो से जीरो काट दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 तिये 15,
33 दूना 66x बराबर 30। सॉल्व कर दो। 72 में से 66 घटा दो, 6x बराबर 30। तो x का मान कितना आ जाएगा 30/6 और 30 में 6 का भाग दोगे तो 5। x हमने क्या माना था समय, तो समय कितना आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। दिए गए दो अलग अलग ब्याजों का अंतर प्रश्न वाले ने दे रखा है, और जो दो अलग अलग ब्याजों का अंतर दे रखा है हमें दोनों का अलग अलग ब्याज ज्ञात करना है और उनका अंतर 30 रुपए के बराबर रखना है। समय हमारे पास है नहीं तो हमने समय की जगह x रख दिया। 1800 रुपए का ब्याज पता करेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन 1800 है, दर 4% है और समय x वर्ष है बटा 100। अब 1650 का ब्याज ज्ञात करेंगे तो 1650 मूलधन गुणा दर 4% गुणा समय हमें पता नहीं x मान लिया बटा 100। सॉल्व किया तो इसका ब्याज आया 72x और इसका ब्याज आया 66x। प्रश्न कह रहा है कि ये 72x जो है वो 66x से 30 ज्यादा होना चाहिए, तो हमने 72 में से 66 घटा दिया बराबर 30। तो 6x का मान 30 होना चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 और x हमने क्या माना था समय। तो x क्या था समय और समय 5 वर्ष। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और 3 साल का साधारण ब्याज पूछा है इसी दर पे, यानी 10% की दर पे, इसी धनराशि पर, यानी मूलधन एक समान है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या आप 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 साल के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता रखा है कि अगर ब्याज की दर आपके पास हो और साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछे, समय 2 साल का हो, तो बहुत अच्छी अप्रोच बता रखी है। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज, बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर बटा 200। बहुत अच्छी अप्रोच बता रखी है। ये पटवार प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो क्या यहाँ से 2 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। अगर 2 साल का साधारण ब्याज आ जाए तो अब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। अगर हमें 2 साल का साधारण ब्याज मिल जाए तो हम उसे कितने भी सालों का बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 420 बटा साधारण ब्याज x मान लो, बराबर दर कितनी है 10%, तो 210 बटा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो। 210 का x से गुणा करोगे तो 210x बराबर 420 गुणा 200। 210 को बराबर से उधर भेज दो तो x बराबर 420 इंटू 200, और ये 210 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। सॉल्व कर दो। 210 दूना 420, 200 को 4 से 200 को 2 से गुणा करोगे तो 400। x का मान आ गया 400। x हमने क्या माना था साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास आ गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया है हमारे पास, तो साधारण ब्याज आ गया है 400 रुपए। अब अगर 2 साल का साधारण ब्याज आपके पास है तो आप इसे कितने भी सालों का बना लो, चाहे प्रश्न वाला 5 साल का पूछ ले, 10 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए क्या रहता है, समान रहता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल में 400 रुपए बना है तो 1 साल में कितना होगा, आधा ही होगा, यानी 200 रुपए होगा। कितना होगा, 200 रुपए। 1 साल में साधारण ब्याज 200 बना है तो हमें चाहिए 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। 1 साल में 200 बना तो 3 सालों में कितना बन जाएगा, 600 रुपए। 3 सालों में कितना बन जाएगा, 600 रुपए। तो प्रश्न ने पूछा है 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। हमें दर ज्ञात करनी है और राशि हो रही है 4 गुनी। और मैंने आपको बताया था जब भी
दो अलग अलग मिश्रधन देकर आपसे दर पूछे, एक मूलधन और एक मिश्रधन देके दर पूछे, या गुणा वाली संख्या देके आपसे दर पूछे, तो दर ज्ञात करने के लिए चक्रवर्ती ब्याज में एक ही फॉर्मूला बताया था, दर बराबर m2 बटा m1, समय के अनुसार पावर लगा दो, समय 2 साल का है तो अंडर रूट -1 × 100, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। m2 राशि 4 गुना है, इसका मतलब अगर मूलधन 1 रुपया हो जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 रुपये हो जाएगा। तो m2 का मतलब है 4, m1 1, तो 1 बटा में रखो या ना रखो, इसका अंडर रूट -1 गुना में 100, बटा में 1 रखने की जरूरत नहीं है, 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 -1 गुना 100, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 गुना 100, और 1 का 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 100%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 100%। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।